स्ट्राइक पर है आशीष, नॉन स्ट्राइक एंड पर है जय। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, यहां पर पंच किया था लेकिन कवर्स पर उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा दिखाते हुए और मात्र 1 रन से श्री गणेशा होता हुआ स्कोर कार्ड का। यहाँ पे सीबीडी टीम के लिए कुछ यहाँ पे इनाम की घोषणा की गई है हितेश भाई बेरा की तरफ से। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बैट्समैन सीबीडी टीम का 2 सिक्सर लगाता है पूरी इनिंग में तो 500 रुपए का इनाम है, और उसी के साथ 3 सिक्सर लगाता है एक इनिंग में सीबीडी का कोई भी बल्लेबाज, उसके लिए 1000 रुपए का यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा हितेश भाई बेरा की तरफ से। ये इसके लिए आप जरा इसको नोट कर लिए। इस बार काफी बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट प्रतीक आता हुआ गेंद। तो चलिए, थैंक यू सो मच हितेश जी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार 2 सिक्सर लगाई है, 500 रुपए की इनामी राशि, और हैट्रिक 6 लगाई है यानी कि 3 छक्कों पर 1000 रुपए की इनामी राशि हमारे आदरणीय हितेश जी इनके माध्यम से यहां पर स्पॉन्सर की गई है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल पूरे इनिंग के लिए ये प्राइज लागू रहेगी। ये जो इनाम की घोषणा की गई है संपूर्ण इनिंग के लिए है, जो भी खिलाड़ी होगा हर खिलाड़ी के लिए, सीबीडी के हर खिलाड़ी के लिए ये घोषणा है। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। देखिए एटीएम खुले किए हैं अपने, और देखेंगे इस एटीएम से पैसे कौन सा खिलाड़ी निकालेगा, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो चलिए, गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार कुश, इस बार खेल दिया है वहां पर ऑफ साइड के रीजन में, खिलाड़ी कोई गलती नहीं होगी। पहला झटका लगता हुआ टीम सीबीडी को, सीबीडी इंडियंस पहला झटका। धन्यवाद। यहाँ पे जो MPL 3 देखने के लिए ग्राउंड में पधारे रहे हैं उनका विशेष धन्यवाद। यहाँ पे महिलाएं भी पधारी है MPL 3 के सीबीडी से, स्वागत है उनका। मनीषा बेन हितेश भाई बेरा, मंजू बेन दिनेश भाई गामी, जीवी बेन नानजी भाई चौधरी और डाई बेन जगदीश भाई भाविया है, उन सभी का भी यहाँ पे स्वागत है और धन्यवाद। आपने यहाँ पे MP 3 में आकर उत्साह बढ़ाया है हमारे खिलाड़ियों का। तो जी हाँ, तीसरे क्रमांक पर अब नए बल्लेबाज अर्जुन को भेजा गया है। अर्जुन तो बिल्कुल तीसरे क्रमांक पर अब देखेंगे ये जिम्मेदारी किस प्रकार निभाएंगे सीबीडी की। इनामी राशि तो लगी है, एटीएम तो खुले किए गए हैं, लेकिन उस एटीएम से पैसे निकालेंगे कैसे, बड़े स्ट्रोक्स लगाकर। इस बार हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी है तैनात, मात्र 1 रन 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोर कार्ड मात्र धीमा धीमा बढ़ता हुआ आगे, 3 रन 5 गेंदों के बाद, लॉस ऑफ द 1 विकेट। आखिरी गेंद शेष इस पहले की ओवर की बाकी अभी भी कुछ। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, फील्डिंग में फेरबदल, क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन, देखिए क्रिकेट में अगर ये जो कॉम्बिनेशन जब भी देखने मिलता है थोड़ा सा परेशानी का सबक बनता है, और वही सबक परेशानी का बनता हुआ मैदान के अंदर इस बार फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ। इस बार बल्ले का किनारा लगा है क्या? जी हां, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, उंगली आसमान की तरफ। हुई है गलती बल्लेबाज से, एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर। एक और झटका लगता हुआ टीम सीबीडी इंडियंस को। तो बिल्कुल चलिए, अब कांजी जाएंगे मैदान के अंदर। यहाँ पर इस विकेट के बाद थोड़ी सी शांतता उनके खेमे में नजर आएगी टीम सीबीडी इंडियंस के, क्योंकि 2 अहम विकेट जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, वो दोनों ही अहम विकेट काफ़ी जल्दी मैदान के बाहर चले गए हैं, और वो कार्य कर दिखाया है गेंदबाज कुश। सीबीडी में यहाँ पे और एक प्रोत्साहन के लिए और एक इनाम की घोषणा की गई है पर्वत भाई की तरफ से, पर्वत भाई दाना भाई चौधरी की तरफ से। हैट्रिक लगाता है कोई भी खिलाड़ी सीबीडी का यहाँ पे तो 2000 रुपए का पुरस्कार वहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए उत्साह बढ़ाना कोई इन मेहमानों से सीखे। यहाँ पर इनामी राशि को सीधा दुगनी कर दी गई है। अगर इनामी राशि दुगनी हो गई है तो मेहनत भी दुगनी होनी चाहिए मैदान के अंदर सीबीडी इंडियंस के माध्यम से, लेकिन मात्र यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कार्ड धीमे धीमे मात्र बढ़ाने का प्रयास मैदान के अंदर चलता हुआ। इस बार खेला हुआ ऑन साइड की दिशा में, वहां पर गैप ढूंढा जरूर था, हुई गलती, गेंद जाती हुई, आता हुआ ये 4 रन टीम सीबीडी इंडियंस के लिए लाता हुआ खुशियों की लहर इस 4 रनों के साथ। तो कहीं ना कहीं अब तालियों की गड़गड़ाहट सुनने का मौका हमारे इस खेमे से नजर आती हुई, सुनने को मिलती हुई इस 4 रनों के बाद।
गेंदबाज मनीष गेंदबाजी मार्ग पर, दूर फेंकी हुई गेंद और टप्पा खाने के बाद समझना मुश्किल। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आती हुई है बिंदी गेंद, डॉट के स्वरूप पे, मात्र किसी भी प्रकार का अंक नहीं लगेगा इस स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड मात्र वहीं पर थमा हुआ। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, इस बार लॉफ्ट किया है, उठाकर खेला है, हवा में है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं होगी। यहां पर एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ टीम सीबीडी का। यहां पर मात्र ऐसा लगता है कि सीबीडी टीम ने अपने खेमे में कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है। हर खिलाड़ी जल्दबाजी में है और अपने खेमे की तरफ प्रस्थापन करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर घाई कहीं ना कहीं संकट में लेकर जाएगी टीम सीबीडी इंडियंस को। नए बल्लेबाज अनिल मैदान के अंदर, अनिल को भेजा गया है मैदान के अंदर। आज के दिन में अगर हम देखा जाए तो एमपीएल सीजन 3 के माध्यम से संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए काफी बढ़िया आयोजन, हमारे ऑफिशियल अंपायर। नए बल्लेबाज जो अनिल आए हुए हैं उनको भी इनामी राशि दी जाएगी दीपक वेरात के तरफ से। एक 6 पर 500 रुपए का इनाम अनिल जी के लिए। तो चलिए, जो इनामी राशि 2 के लिए थी अब मात्र उसे 1 कर दी गई है। इस बार फुल टॉस गेंद अंपायर ने किया है दंडित और इस गेंद पर किया प्रहार, गेंद सीमा पर, और यहां पर आता हुआ यह पंजा काफी देरी से आए लेकिन पंजा जड़ दिया। 4+9 का 1 यानी कि 5 रन स्कोर कार्ड पर ऐड होते हुए। आखिरी गेंद में जिस तरीके से चौका लगाया उसमें उत्साह में आ गए हैं हमारे डोनर हितेश भाई उत्साह में आके पर 6 पर 1000 रुपए का इनाम उन्होंने घोषणा कर दी। क्या बात है, क्या बात है बेलापुर में, क्या बात है हितेश भाई, ऐसा लगता है कि एटीएम नहीं तो पूरा बैंक लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। और यहां पर लीजिए, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, एक और विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। यहां पर सीबीडी इंडियंस, ऐसा लग रहा है हितेश जी जैसे ही इनामी राशि लगा रहे हैं वैसे ही विकेट का पतन होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनामी राशि पर यहां पर थोड़ी सी रोक लगानी होगी, क्योंकि यहां पर विकेट रुकने जरूरी है टीम सीबीडी इंडियंस के लिए। नए बल्लेबाज महेश मैदान के अंदर। अगर विकेट्स की बात की जाए तो अब तक 4 विकेट गिर चुके हैं, मात्र 13 रन अंक तालिका पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद लॉफ करने का प्रयास जरूर था लेकिन संपर्क एक बार फिर नहीं होता हुआ। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास, एक और डॉट गेंद। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर के बाद, मात्र 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे स्टेज के सामने ये हमारे स्पॉन्सर्स के फ्लैग्स लग चुके हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से इन फ्लैग्स को लगा दिया गया है और हमारे स्क्रीन पर भी आप ये फ्लैग देख सकते हैं। 10 टीमों ने यहाँ पर सहभाग लिया है, 10 ऑनर्स है। बात की जाए सीबीडी की तो सीबीडी के ऑनर्स शीतल कलेक्शन, प्रभु भाबनिया जी, इनके माध्यम से इस टीम को दर्शाया गया है, इस टीम की रचना की गई है। शीतल कलेक्शन, प्रभु भाबनिया जी सीबीडी इंडियंस के टीम ऑनर है। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया वहां पर ऑन साइड की दिशा में, मात्र खिलाड़ी दूसरे की मांग। यहां पर फिर एक बार खतरे की घंटी बजी है लेकिन मात्र अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंडिंग करते हुए 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। और दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा अंदरी की, तो ब्लू टैग किड्सवेयर महेश जी हथियानी, इनके माध्यम से इस टीम को मैदान के ऊपर उतारा गया है। इस टीम के ऑनर है। इन दोनों ही टीम ऑनर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत इस संपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद एक कीमती, एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। अगली गेंद इस बार अलॉन्ग द कार्पेट खेला गया, स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में। 1 रन की मांग, दूसरी की मांग जरूर होगी और काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी बढ़िया रनिंग और 2 रन मुक्काम। सीबीडी बेलापुर की तरफ से कप्तान जो कि मैदान पर 20 यार्ड सर्कल पे आज मौजूद है, उनको 1 6 पर दीपक वेरात की तरफ से 500 रुपए का इनाम कप्तान को सीबीडी बेलापुर के। तो इस बार काफी बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा स्विंग नजर आया जिसका पूरा फायदा गेंदबाजी वाली टीम को मिलेगा। मात्र
विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद, एक रन भी नहीं मिलेगा वहां पर, एक भी रन नहीं मिलेगा वहां पर, मात्र डॉट प्रति आता हुआ है गेंद। कप्तान चले सीना तान, देखेंगे उनके पर सिक्स के लिए लगाया था जो सिक्सर के ऊपर 500 रुपीज की इनामी राशि, क्या वो इनामी राशि अपने नाम करेंगे क्या? इस बार गेंद मात्र ऊंचाई ज्यादा, वहां पर नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई, और उसका पूरा फायदा दोनों ही बल्लेबाज लेते हुए इस 2 रन को मुकम्मल करने के लिए। तो इसी 2 रनों के साथ अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो मात्र 18 रन, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ। तो बिल्कुल हितेश जी थोड़ा सा हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इनामी राशि है वो अब तक लेने के लिए कोई सक्षम होता नजर नहीं आया मैदान पर सीबीडी टीम की तरफ से। यहाँ तक कि उत्साह बढ़ाने के लिए इनामी राशि को दुगनी जरूर कर दी गई थी, लेकिन उस दुगनी मजबूती, वो दुगनी बल्लेबाजी मैदान के अंदर नजर नहीं आई। इस बार जड़ में डाली, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, गेंद यहां पर स्टंप्स पर लगती हुई, एक और विकेट मैदान से बाहर होता हुआ। तो चलिए नए बल्लेबाज जय मैदान के अंदर जाएंगे, साथ ही साथ ड्रिंक्स जाएगी, और ड्रिंक्स साथ जैसे कि हमारे सर कहते हैं कि एक मैसेज भी जाएगा। वो मैसेज क्या होगा कि यहां से आने वाली गेंदों पर एक संभल कर खेलनी होगी पारी। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, अभी यहां से आने वाली 13 गेंदें बची है। 13 गेंदों में अगर यहां से 26 रन आते हैं ना, तो इस मुकाबले में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मात्र हर ओवर में 2 बड़े माइटी हिट्स, 2 बड़े माइटी हिट्स सीबीडी इंडियंस को इस मुकाबले में वापसी करा सकता है, लेकिन क्या वो क्षमता है क्या? मात्र 18 रन स्कोर कार्ड पर लगे हुए हैं, और विकेट की बात की जाए तो मात्र आधी टीम सिमट चुकी है, 5 विकेट अब तक गिर चुके हैं सीबीडी इंडियंस के। लीजिए इस बार फिर खेल दिया है, वहां पर गली रीजर में कोई भी खिलाड़ी नहीं जब तक आएंगे, दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका, 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो मेरे साथी स्कोरर हमें दर्शाते हुए मात्र 19 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 5 विकेट्स, स्कोर कार्ड टीम सीबीडी इंडियंस का दर्शाता हुआ। आने वाली 12 गेंदें, 12 गेंदों में यहां से एक संघर्षमय पारी टीम सीबीडी इंडियंस को खेलनी होगी। संघर्षमय पारी इसलिए क्योंकि एमपीएल 3 जो आगाज है ना, मात्र 365 दिन के बाद आपको देखने मिलेगा। इस मुकाबले में बने रहने के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना काफी अहम होगा। इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए हर एक मुकाबला काफी अहम होगा, और उस अहमियत को जानना होगा। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट के स्टिकर्स पर लगी, जिसके चलते मात्र किसी भी प्रकार का रन नहीं आता हुआ। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, विकेट कीपर काफी दौड़ कर आए विकेट के पीछे से और गेंद को कवर किया, किसी भी प्रकार का रन यहां पर नहीं मिलता हुआ। गेंदबाज मैडी, माफ कीजिएगा जय आए गेंदबाजी मारे पर। इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट। स्कोर कार्ड 20 रन ऑन द बोर्ड, 20 रन। गेंदबाजी में जय की अगर बात की जाए तो एक कमरकस गेंदबाजी मैदान के अंदर उनके माध्यम से देखने को मिलती हुई। इस बार खेला जरूर है, लेकिन मात्र दूरी तय करने में थोड़ा सा असक्षम। लेकिन बात की जाए रनिंग की तो काफी बढ़िया रनिंग, और यहां पर 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड पर। 22 रन ऑन द बोर्ड, 22 रन स्कोर कार्ड पर। 50 रन बना देगा ना तो क्या टीम को देना पड़ेगा ना? महादेव बॉलर नेम है, महादेव। गेंदबाज महादेव को लाया गया है। कप्तान महेश को बाउंड्री पे 500 का इनाम दीपक विराट की तरफ से। अगर वो कोई भी बाउंड्री लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम महेश को, कप्तान जो कि सीबीडी बेलापुर टीम के। तो बिल्कुल कप्तान से काफी उम्मीदें होंगी, और उम्मीदों के ऊपर यहाँ पर इनामी राशि लगती हुई। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, मात्र हल्के हाथों से टैप कर दिया था, और सिर्फ 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। यहाँ पर देखिए कप्तान के ऊपर अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां होंगी। आने वाली गेंदें जो बची हुई हैं उस पर अधिक से अधिक रन जुटाने का प्रयास होगा, लेकिन वो प्रयास करने का मौका क्या ये गेंदबाज देंगे? इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर महादेव है, देखेंगे किस प्रकार होगी गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से खेला गया, वहां पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन यहाँ पर मात्र 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। इसी 1 रनों के साथ अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 24 रन ऑन द बोर्ड। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर महादेव तैयार। देखेंगे इस आखिरी गेंद पर किस प्रकार होगी गेंदबाजी। देखेंगे कप्तान फिर एक बार स्ट्राइक पर, इनामी राशि उनके लिए लगी है, बाउंड्री लगाई है और 500 रुपए की इनामी राशि लेकर जाइए। इस बार खेला है, लेकिन मात्र
संपर्क नहीं होता हुआ लेग बाइस के स्वरूप में अंपायर का आता हुआ इशारा। 25 रन्स ऑन द बोर्ड 4 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर कार्ड टीम सीबीडी इंडियंस का आने वाली अब 6 गेंदें बची हुई। 6 गेंदों में यहाँ से अगर 15 रन आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर मैदान के अंदर नजर आएगा। लेकिन क्योंकि हमने पिछला मुकाबला देखा था घाटकोपर बनाम बोरीवली के बीच, जहां पर मात्र 37 रनों का पीछा करना काफी मुश्किल हुआ था। तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला खारगर बनाम पनवेल। खारगर बनाम पनवेल दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन है इस इनिंग ब्रेक में आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है टॉस के लिए। खारगर बनाम पनवेल दोनों ही टीम प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है टॉस के लिए। थैंक यू सो मच। बैक टू द क्रिकेट। मैदान के अंदर महेश कप्तान खुद यहां पर खेल दिया है। क्या वो 500 रुपए? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 500 रुपए की इनामी राशि। 500 के हकदार। गेंद सीमा पर आएंगे रन 4 4 4। बिल्कुल अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी है। ये सिक्सर है या बाउंड्री है? यहाँ पे चलिए अंपायर का इशारा 4 रनों का था, उस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बार फिर खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। वहां पर दूसरे की मांग जरूर थी लेकिन वहां पर नकारा गया। मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर हितेश जी थोड़ा सा खुश नजर आएंगे क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ये जो 4 रन बटोरे गए हैं ना वो कहीं ना कहीं सही साबित होंगे। आने वाले दूसरे सत्र में काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद थी बल्लेबाज से। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो मात्र 30 रन। आने वाली गेंदें 3। अगर एक बड़ा स्ट्रोक आएगा ना तो इस मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम सीबीडी इंडियंस। बॉलिंग में क्या दूं? रुको ना अभी, लिखा दो उसको, लिखा दो। तो यहाँ पर फिर एक बार 2 रन बटरने का प्रयास और 2 रन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए काफी बढ़िया रनिंग। 5वें ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए अगर 5वें विकेट के बाद अगर बात की जाए तो कोई भी विकेट नहीं गिरा। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हुई। वहां पर उतरी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज पिंकल इनके माध्यम से और मात्र अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं 2 रन बचाए गए। तो चलिए अब इस सत्र की आखिरी गेंद लेकर आएंगे पिंकल। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग गया है। देखेंगे कप्तान महेश इस आखिरी गेंद पर क्या एक बाउंड्री जड़ेंगे। इस बार खेला है बैट के निचले हिस्से पर लगी, वहां पर लॉग ऑन से आए दौड़कर खिलाड़ी। 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग होगी लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। मात्र 2 रन थे। तीसरे की मांग होगी और ये तीसरा रन भी काफी कंप्लीट कर लिया गया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर कप्तान की कप्तानी पारी नजर आई। 36 रन बनाए और 37 रनों का टारगेट सेट किया है। चलिए खारगर और पनवेल टीम फिर एक बार निवेदन करूंगा आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए। टॉस के लिए प्लीज उपस्थित रहे खारगर टीम के कप्तान और पनवेल टीम के कप्तान, जिसका टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा करमन भाई को। करमन लीरा वेरात प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स के बाजू में आइए टॉस के लिए। दोनों टीम के कप्तान, खारगर टीम और पनवेल टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के बाजू में आ जाइए। और यहाँ पे हम स्वागत करेंगे महेश भाई का, महेश भाई पुंजा भाई चौधरी, जिन्हों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है MPL 3 के हर एक टूर्नामेंट में, जो कि ग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं, ग्राउंड बुक करवाने से लेकर ग्राउंड से सपोर्ट स्टाफ से हमें मिलवाने के लिए। तो उनका विशेष धन्यवाद यहाँ पे महेश भाई का यहाँ पे, और उनका स्वागत है यहाँ पे MPL 3 में। ये किधर है? पनवेल टीम के कप्तान, पनवेल टीम से जो भी कप्तान है प्लीज आ जाइए। खारगर और पनवेल टीम के बीच में यहाँ पे टॉस होने जा रहा है। जो भी कॉल लेगा, कॉल कौन लेगा? कॉल लेंगे यहाँ पे खारगर टीम का कप्तान महेश बामणे यहाँ पे कॉल लेंगे। करमन काका प्लीज टॉस के लिए। हेड्स इज द कॉल, और हेड जीते हैं हमारे, टॉस के विनर है हमारे कप्तान खारगर टीम के कप्तान महेश। क्या लेना चाहेंगे? बॉल फर्स्ट। कोई विशेष रीजन बॉलिंग फर्स्ट करने का यहाँ पे? नहीं, चेज करना है। काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनकी, तो विल ट्राई कि इनको कम से कम रनों पे रोके और एक अच्छा मैच चेस करे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या आप संतुष्ट हैं सर कि आपको यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला है? थैंक यू सर।
आ जाओ सर, आ जाओ। दो मिनट आ जा। चलो कोई नहीं, तो कॉइन दे भाई। तो बिल्कुल Next. चलिए यहाँ पर टॉस किया गया पनवेल बनाम खारगर के बीच, जहाँ पर टीम बॉलिंग बॉलिंग खारगर टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया है टीम पनवेल को बल्लेबाजी के लिए। तो दूसरे इस मुकाबले में देखा जाएगा पनवेल विपक्ष खारगर। लेकिन इस मुकाबले के अगले सत्र के लिए ले चलूंगा मैं एक अपने अगली आवाज प्रवीण जी अर्जुन सर होंगे इस संपूर्ण मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा प्रवीण सर को। ओवर टू प्रवीण सर। खारगर की पूरी टीम को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है टीम फोटो के लिए। खारगर की पूरी टीम मंच के बाजू में आ जाइए, जो कि ब्लैक पैंथर के मेंबर्स भी है। खारगर की पूरी टीम ब्लैक पैंथर के मेंबर भी है। टीम फोटो के लिए यहाँ पे मंच के बाजू में आ जाइए प्लीज। चलिए, खिलाड़ियों से निवेदन है कि थोड़ा सा स्पीड अप करना है। मैं हमारे दोनों ही मैच ऑफिशियल अंपायर से निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों को आपको जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत करने की आपको यहाँ पर सूचना करनी है, क्योंकि समय की पाबंदी है। आज बहुत सारे मुकाबले खिलाने हैं। तो थैंक यू आकाश, जिनको हम सुन रहे थे इस मुकाबले के पहले सत्र में, जहाँ पर 36 रन बनाए, जीत के लिए 37 रनों का लक्ष्य रखा है। हालांकि दो सलामी बल्लेबाज यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं मैदान के अंदर इस जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज आशीष अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर मनीष स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज खुश पटेल। क्या खुश कर पाएंगे अपने टीम को, अपने टीम के समर्थकों को। पहले गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन रहा, विपक्षी टीम को महज 36 रनों में रोका। अब उस 36 रनों का पीछा करने उतरी टीम यहाँ पर अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स। सीबीडी इंडियंस बनाम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, आखिरी समय तक इस गेंद को देखा। सिल मिड ऑफ के रीजन में इस गेंद को धकेला, सिंगल के साथ टीम के पारी का आगाज यहाँ पर करते हुए। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को भली भांति जानते हैं कि जीत के लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। जिस तरह का विकेट है, अब दोपहर के सत्र में हम धीरे धीरे यहाँ से चलते हुए तो सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्टली विकेटों के ऊपर आती हुई, और जैसे ही विकेटें खुलेगी ना, वैसे बल्लेबाजी के लिए ये जो विकेट है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लेकिन यहाँ पर सटीक लाइन और लेन के साथ यदि आप गेंदबाजी करते हैं तो हो सकता है कि इन रनों का पीछा करते हुए भी खासी मेहनत मैदान के अंदर करनी पड़े। पहले ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ आशीष पावर प्ले में सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार इनफील्ड को क्लियर किया। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग परफेक्ट, लाजवाब स्ट्रोक के साथ ये 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। तो इन 4 रनों के साथ टीम की टोटल अब पहुंच चुकी है अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स 5 रनों पर। आशीष अब तक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये दर्शाते हुए खुश। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, स्विच हिट करना चाहते थे, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास यहाँ पर था। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, शरीर से गेंद टकराई, हालांकि रन लेने की कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं। तो अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज आशीष। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। क्या दोनों ही गेंदें डॉट करने में सक्षम रहेंगे? अगर यहाँ पर दोनों ही गेंदें डॉट आती है तो हो सकता है कि मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर सकते हैं। यहाँ पर लाउड अपील ये लगा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, यहाँ से लौटना होगा वापस, क्योंकि पहले विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ। बल्लेबाज कुश पटेल बैक टू द पेविलियन। हितेश भाई की तरफ से और एक इनामी राशि का यहाँ पे योगदान आ रहा है। अगर एक खिलाड़ी 2 विकेट लेता है तो 500 रुपए का इनाम हितेश भाई बेरा की तरफ से। एक खिलाड़ी 2 विकेट लेता है उसकी ओवर में तो 500 रुपए का इनाम। तो मैं निवेदन करूंगा टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स, आपके कप्तान
कृपया ध्यान दें, आपका 12th मैन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कृपया आपका 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना बेहद जरूरी होगा। यहाँ से अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स, न्यू बैटर इन एट नंबर 3, गिरीश। यस, इन एट नंबर 3 गिरीश को यहाँ पर प्रमोट किया गया। हालांकि रनों की अगर बात करें तो मैच 37 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, लेकिन 5 रनों पर पहली महत्वपूर्ण विकेट खोई, आशीष को मिली सफलता। अच्छी गेंद, बैट का फेस सामने की तरफ रखा, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई फान के क्षेत्र में। हालांकि खिलाड़ी गेंद का पीछा करते रह गए और गेंद आउटफील्ड काफी फास्ट, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो आखिरी गेंद के ऊपर आई इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, इस तरह की जो गलतियां हैं वो गलतियां आपको सुधारनी होंगी, और जितने जल्दी आप इन गलतियों को सुधारेंगे मुकाबले में वापसी उतने ही जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि जीत के लिए महज 37 रनों का लक्ष्य है। 36 रन बनाए थे पहले सत्र में टीम सीबीडी इंडियंस ने। सीबीडी इंडियंस बनाम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये अगला मुकाबला। 2 मुकाबले हालांकि हो चुके हैं, यहाँ पर तीसरा मैच यहाँ पर चलता हुआ। दोनों ही टीम के लिए जीत का पंचम कौन सी टीम लहराएगी ये तो यहाँ से अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यस बसंत सर, काफी अहम जिम्मेदारी है बसंत सर के ऊपर। हितेश भाई के तरफ से यहाँ पे उनके जो गेंदबाज है भतीजे हैं, उनको 500 रुपए का इनाम 1 विकेट लेने पर। हितेश भाई के भतीजे, यकीनन अब यहाँ पर हर विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम भी आ चुका है। हितेश भाई का भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत खारगर के टीम ओनर खारगर के टीम ओनर प्लीज फोटो के लिए एक मंच पे आ जाइए। जिगर भाई, खारगर के टीम ओनर मंच पे आ जाइए एक फोटो सेशन के लिए। देखिए, अब टीम सीबीडी इंडियंस भी भली बात ही जानते हैं कि यहाँ से अगर जीत का पंचम लहराना है तो आपको विकेटें अर्जित करनी होगी, और अगर विकेटें अर्जित करनी है तो यहाँ से सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पर पैडल स्वीप करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर की तरफ पैनी निगाह से जरूर देखा बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर यहाँ पर अपने डिसीजन पर डटे हुए। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर करते हुए गेंदबाज हेत बेराव यहाँ पर ऑनसाइड की दिशा में बड़ा स्ट्रोक लगाया। हालांकि गैप में गेंद को ढकेला है, 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ देखिए पावर प्ले 2 का ओवर यहाँ पर चलता हुआ। अभी भी फील्डिंग की कुछ पाबंदियां है और शायद उसका फायदा उठाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ मनीष और दूसरी तरफ है गिरीश। हेत की अगर बात करें तो अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज हेत। इस बार फिर एक बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, हालांकि डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप को ढूंढा और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये लगातार दूसरा चौका इस ओवर में खासे महंगे साबित होते हुए। तो बाउंड्रीज इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। रनों की अगर बात करें तो इस बाउंड्री के साथ 18 रन। चेंज ऑफ पेस था, गति में परिवर्तन था, फिंगर्स को रोल किया था। हालांकि बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी आई थी। डॉट गेंदे, इस तरह की डॉट गेंदे आपको लगातार करनी होगी, क्योंकि महज 36 रन बनाए थे पहले सत्र में। इस विकेट की अगर बात करें, जैसे जैसे हम दोपहर के सत्र में यहाँ से मुड़ेंगे तो दोपहर का सत्र गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि वहाँ पर बल्लेबाज हावी होते हुए हमने अक्सर देखे हैं। हवाओं का साथ भी बल्लेबाजों को मिलता है,
तो ये जो सारी चीजें हैं वो जहन में रखनी होगी। इसके बाद सीबीडी शायद से बेलापुर हम- में कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो दीपक वेरत की तरफ से 500 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम। सीबीडी बेलापुर का कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेता है यहाँ पे तो 500 रुपए का इनाम। इस बार देखिए पैड लाइन पर गेंद थी, हाथ खोलने का मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए जब भी आप लेग स्टंप पर करोगे गेंदे उसका बल्लेबाज उठाएंगे फायदा। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए 4 के साथ 22 पर पहुंच चुकी है टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स। आने वाली 18 गेंदें और अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। 18 बॉल्स 15 रन्स रिक्वायर्स टू विन। अब धीरे धीरे मुकाबले में बैकफुट पर आती हुई टीम सीबीडी इंडियंस, लेकिन अभी भी आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, इसका आंखों देखा हाल हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ इस प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ चुके हैं उन सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ चुके हैं उन सभी मेहमानों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जो दर्शक किसी कारणवश मैदान पर नहीं आ चुके लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस संपूर्ण प्रतियोगिता को आप एंजॉय कर रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से, तो उन सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। मुकाबले में 18 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता थी। इस गेंद के ऊपर आए रन 2 और इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 24। अभी भी आने वाली 17 गेंदें और महज 13 रनों की आवश्यकता। 13 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 17 बॉल्स। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, शॉर्ट हम पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, हालांकि सिंगल को फिर एक बार डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाज आप भली बात ही जान चुके हैं कि यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स की दरकार नहीं है। यहाँ पर सिंगल्स को डबल में यदि कन्वर्ट किया जाए तो हो सकता है कि इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी की जा सकती है। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, स्विच हिट क्रिकेट की भाषा में जिसे कहा जाए, द्विधारी तलवार लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लेकिन यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, मैच सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। कप्तान महेश को यहाँ पे हैट्रिक लेने पर 1000 रुपए का इनाम दीपक वेरात की तरफ से। कप्तान महेश को जो गेंदबाजी कर रहे हैं सीबीडी बेलापुर की तरफ से उनको 1000 रुपए का इनाम। इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, फिर एक बार हाथ खोलने का मौका मिला, अंपायर के इशारे का यहाँ पर होगा इंतजार और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए बड़ा स्ट्रोक। और इन 6 रनों के साथ अगर अब बात करें तो टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 33, यानी महज अब हरखा भाई के तरफ से 4 यहाँ पे रनों की हैट्रिक लेने आवश्यकता पर होगी। 5000 रुपए का इनाम, 5000 रुपए का इनाम यहाँ पे हैट्रिक लेने पर हरखा भाई गांधी के तरफ से। बहुत ही बड़ा इनाम यहाँ पे रखा गया है। कप्तान पे बहुत ही भरोसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे सीबीडी बेलापुर के रहवासियों के तरफ से। देखिए अपने घरेलू मैदान के ऊपर खासा असर नहीं दिखा पाए टीम सीबीडी इंडियंस। गलतियां कहां पर हुई और इन गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए आने वाले मुकाबले में, क्योंकि अभी भी आपके पास मौके हैं गलतियां सुधारने के, क्योंकि लीड स्टेजेस में पहला मुकाबला हमेशा से ही काफ़ी अहम होता है। क्योंकि पहली जीत के साथ आप किसी भी प्रतियोगिता का जब आगाज करते हैं ना तो आपका जो मनोधैर्य एक अलग लेवल पर होता है। लेकिन जब आप पहले मुकाबले में हार का सामना करते हैं ना तो आपको विवेचन करना होता है, अपने आप के ऊपर थोड़ा समय देना होता है, कहाँ पर गलतियाँ हुई, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होगी। रनों की बात करें तो 35 रन, अभी भी 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो क्या यहाँ से बड़ा स्ट्रोक आएगा बल्लेबाज के बल्ले से, क्या होगा विनिंग स्ट्रोक? कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर किया था लेकिन गेंदबाज की भी सराहना करनी होगी। भली बात ही जानते हैं कि इस मुकाबले में अब गंवाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर कोशिशें होती हुई और ये होना भी चाहिए। हालांकि टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स ड्राइविंग सीट पर है और ये गलतियां आपको सुधारनी होगी। जब भी आप पैड लाइन पर गेंदें करोगे
उसका फायदा विपक्षी टीम को होगा। और यही दर्शाते हुए लगभग 3 बाउंड्रीज, 1 सिक्सेस ऑनसाइड की दिशा में आ चुके हैं और सारी जो गेंदें थी जिनके ऊपर बड़े स्ट्रोक्स आए वो लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंदें थी। तो ये गलती आप पहली सुधारनी होगी यहाँ पर टीम सीबीडी इंडियंस को। स्कोर्स आर लेवल, यहाँ पर रनों की बराबरी हो चुकी है। महज 1 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन संघर्ष अभी भी करती हुई टीम सीबीडी इंडियंस मैदान के अंदर। लगभग जीत की दहलीज पर टीम अंधेरी। ये मैच का आखिरी रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। यस, इसी के साथ एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है टीम अंधेरी रॉयल चैलेंजर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनिंग टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे। और स्टेज पर उपस्थित सभी मेहमानों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है जो कि अपने अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं ग्राउंड में। महेश भाई, नारायण भाई गोटी, उनका